नमस्ते आप सभी को। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ। यू वर्सेस थर्ड पार्टी, जिनकी भी लाइफ में किसी तीसरे की वजह से रिलेशनशिप में कुछ स्टक सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग कहूँगी उनसे ज़्यादा रिलेट करेंगी। पर्सन डिस्टेंस में है, मिनिमम टच में है। ऐसा नहीं कहूँगी कि नो कॉन्टैक्ट फेज है, बट मिनिमम टच है एंड उतनी अच्छी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रही है एंड कोई तीसरा ज़िंदगी में ज़बरदस्ती कहते हैं ना इंटरफेयर कर रहा है आप दोनों के बीच में। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए बनी है एंड आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है एंड आपके लिए वो क्या सोचते हैं एंड आने वाले समय में कितनी प्रोग्रेस है, एंजेलिक मैसेज क्या कहती हैं, डिवाइन टाइमिंग भी चेक करूँगी एंड तीसरे की भी इंटेंशंस चेक करती हूँ। देखो, जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपके पर्सन आपको लेके जो भी सोच में रहेंगे कहूँगी इन दो डेक से चेक करूँगी एंड जो तीसरा लाइफ में है आपके पर्सन उनको लेके क्या सोचते हैं, एक्शन वाइज क्या स्टेप अप लेना चाहते हैं, ओवरऑल एनर्जीज क्या है वो कहूँगी इस दो डेक से चेक करूँगी जो भी तीसरा आप दोनों के बीच में है एंड कहूँगी क्लेरिफाई सिचुएशन को इस डेक से करूँगी एंड तीसरे की इंटेंशंस कहूँ तो इस डेक में एनर्जीज रहेंगी। जो भी तीसरा है वो क्या सोचता है आपके अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, अपने आपके पर्सन के रिगार्डिंग क्या सोचता है कहूँगी इस डेक के थ्रू चेक करूँगी। एंजेलिक मैसेज रीड करती हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे एंड स्टिल कहूँगी डिटेल्स में अगर मेरे से कोई रीडिंग लेना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जिस भी साइन से आप मानते हो टैरो को उस साइन से चेक कर सकते हो। सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन, अन सारे ही राशियों वाले लोग इस रीडिंग को व्यू कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ एंजेलिक मैसेज से स्टार्ट करते हैं क्या है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे एंड स्टिल कहूँगी ये एक जनरल रीडिंग्स है तो खुले दिमाग से देखने की ज़रूरत होती है एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज या कुछ गाइडेंस के रूप में आपको दिखे अपने पर्सन को कहूँगी व्यू करके ही मन में ला के उनकी छवि को ये वीडियो आप देखिए। फोकस्ड ऑन कार्ड्स पे भी फोकस करिए। चलिए देखते हैं एंजेलिक मैसेज क्या है। फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वॉन्ट इट टू बी। कुछ भी रुक नहीं रहा है कहूँगी, है परिवर्तन स्वरूप पॉजिटिव चीज़ें आ सकती हैं। एक स्टेप अगर कुछ सोच रहे हो रहने का तो लीजिए एंड चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है फीलिंग्स आपको लेके, सिचुएशन क्या चल रही है आपकी तरफ में, क्या सोचते हैं। अपने पर्सन को फोकस्ड करिए। चलिए देखती हूँ क्या है। जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं अपने पर्सन की छवि को फोकस्ड करें, कार्ड्स पे नज़र रखें। देखते हैं क्या है आपके पर्सन की सोच, इंटेंशंस, व्यू, फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन। डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें इनके पर्सन। सिचुएशन देखती हूँ क्या है। ओके देखो, इनकी सिचुएशंस में कहूँ तो ज़िंदगी कहते हैं ना कि अनस्टेबल सा है। इनके लिए भी ये सिचुएशन भारी है। दोनों को लेके चलना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं फेस को, ना आपको छोड़ना चाहते हैं ना किसी अगर तीसरा है तो उसके तरफ में भी कहीं ना कहीं एक एनर्जीज चाहती हैं, सोच चाहती हैं इनकी। तो सिचुएशन में कहूँगी असमंजस है, कन्फ्यूजन्स है इनकी। चलिए देखती हूँ फीलिंग्स वाइज वो आपको लेके क्या सोचते हैं। देखो, आप दोनों का प्यार स्पिरिचुअल तो है, कई चीज़ें एंड कुछ चीज़ें कहूँगी सरप्राइजिंगली बहुत टाइम से ये आपको कहना भी चाहते हैं जो ये शायद कह नहीं पा रहे हैं। प्रेजेंट फेज अगर कहूँ तो शायद आप भी फील कर रहे हो कि आपके पर्सन थोड़े से बुझे हुए एनर्जीज में हैं एंड एक्शन वाइज कुछ भी वो आपकी तरफ में नहीं कुछ इनिशिएट लेते हैं, नहीं दिखाते हैं एंड बात कहूँगी शायद आप दोनों के बीच की अगर बातें कहूँ ना तो बिल्कुल ही मिनिमम टच है, इग्नोर वाली फेज ज़्यादा चल रही है एंड जो भी आप कहते हो अगर तो कट कर देते हैं आई थिंक, क्योंकि ज़्यादातर अगर कार्ड कहूँ तो सिचुएशन में असमंजस है, कन्फ्यूजन्स है। कहना कुछ चाहते हैं दिल से कहूँगी, फीलिंग्स है, ऐसा नहीं कहूँगी कि फीलिंग्स ही नहीं है, फीलिंग्स है। सोचते हैं सही गलत को लेके, बिकॉज दो चीज़ें हैं लाइफ में तो दोनों को हैंडल कैसे करें इनके लिए भी टफ हो रहा है। एक एक्शंस वाइज कुछ प्लान करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं स्पेस से कहूँगी। स्लीपिंग सिकनेस अगेन वाली कार्ड कहूँगी है एंड फ्यूचर्स होगा क्या आपके पर्सन को कहूँगी पता ही नहीं चल पा रहा है। ना वो आपसे कहूँगी सेपरेशन की सोच रखते हैं, ना कोई अगर फ्यूचर्स में जो पर्सन है इनके लाइफ में उसके साथ में भी टर्म सही से शायद नहीं सोच पाते हैं। तो करना क्या एग्जैक्टली कहूँगी नियरेस्ट फ्यूचर्स में इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। एक्शन वाइज स्टेप अप नहीं दिख रही है बट हील करना चाहते हैं खुद को। टफ है इनके लिए, अभी ज़िंदगी कहूँगी बिल्कुल टफ सी चल रही है।
आपके पर्सन की अगर कहूँ तो अर्निंग वाइज भी काफ़ी चीज़ें टफ चल रही हैं जो ये शायद सेट करना चाहते हैं। तो आई थिंक आपसे तो कहूँगी बहुत ही कम्युनिकेशन मुझे नहीं लग रही कि आपके पर्सन आपसे कुछ सही ढंग से या ये जो सोचते हैं आपसे शेयर करते हैं। आई डोंट थिंक सो, बिल्कुल कम्युनिकेशन स्टक वाली कार्ड है। अब चलिए देखती हूँ क्या है आपके पर्सन जो भी लाइफ में तीसरा है उसके तरफ में किस वे में है। जो भी तीसरा है लाइफ में जिसकी वजह से परेशानी है एंड रिलेशनशिप सही नहीं चल रही है, देखते हैं क्या है आपके पर्सन उनके तरफ की सिचुएशन में क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, फीलिंग्स क्या है तीसरे को लेके। थर्ड डिवाइन यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं इनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी के लिए क्या है। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो इनकी एक सिचुएशन में कहूँगी शायद कुछ ऐसी बातें इन्होंने कही है एक्शन वाइज लेने की, कुछ तो है जो कमिट की बातें शायद रिसेंट हुई हैं। देखती हूँ किस वे में फीलिंग्स क्या हैं। ओके देखो यहाँ पे अगर कहूँगी कुछ भी कम्युनिकेशन रिसेंट पास्ट की अगर मैं बात करूँ ना थर्ड के साथ में हो सकता है कम्युनिकेशन थोड़ी सी स्टक हुई थी, बट अभी की अगर एनर्जीज में कहूँ तो स्टक सिचुएशन से निकलने के लिए कहूँगी भर के कम्युनिकेशन हो रही है, काफ़ी चीज़ें स्टेबल होने के लिए हैप्पी कहूँगी इनके लिए कुछ सरप्राइजिंगली भी शायद आपके पर्सन ने की है, या हो सकता है तीसरा कुछ ऐसा चीज़ किया है कि इन दोनों की कोऑर्डिनेशन मुझे बेटर दिख रही है, फोकस दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग फ्यूचर्स के रिगार्डिंग दिख रही है यहाँ पे, बट स्टक है क्योंकि आपकी प्रेजेंस जब आ जाती है ना तो एक्शंस में कहीं ना कहीं रुकावट। बट इन दोनों की बॉन्ड की अगर मैं बात करूं अभी की तो इन दोनों का अच्छा फेस चल रहा है, कम एक कोऑर्डिनेट दिख रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग थर्ड की तरफ में दिख रही है एंड बहुत ज़्यादा एक क्लियर कट बातें ये जो भी चल रहा है कैसे प्लान कहूँगी। इस कार्ड की अगर फर्स्ट ही कार्ड अगर कहूँ ना काफ़ी चीज़ों की कहूँगी एक लीडरशिप क्वालिटी वाली कार्ड है। इट मीन्स कि इनके तरफ में काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग मतलब प्रैक्टिकल सोच रख के कर रहे हैं एंड इमोशंस भी अटैच्ड है। भले ही देखो आपकी तरफ की अगर कहूँ तो अभी शायद मिनिमम कहूँगी बात भी सही से नहीं करते पर्सन, या थोड़े टाइम करके डिस्कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ कहूँगी भर भर के बातें होती हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो स्टेबल के रिगार्डिंग चल रही है, समझौता भी है एंड सरप्राइजिंगली भी काफ़ी चीज़ें प्लानिंग वाइज चल रही हैं यहाँ पे। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल आपके पर्सन आपकी तरफ की एनर्जीज की ओवरऑल फेज क्या है। ओवरऑल डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स को इनके पर्सन की ओवरऑल सोच ओवरऑल फेज में क्या है, व्यूवर्स की तरफ में क्या है जो भी व्यू कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स देयर इज कहूँगी ओवरऑल में भी इमोशंस है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मैनिफेस्ट करते हैं। अगर ये कुछ गलती कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पर्सन कहूँगी आपके तरफ में सिचुएशन में मैनिफेस्ट करते हैं कई चीज़ों को एंड कहते हैं ना कि जानते हुए भी आंख बंद कर लेना, सब कुछ जानते हुए भी मैनिफेस्ट कहीं गलत कर रहे हैं तो मिस्टेक्स कर रहे हैं तो इन्हें पता तो है, इमोशनली जुड़ना भी चाहते हैं लेकिन जोड़ना नहीं चाहते हैं, मतलब सच्चाई पता हुए भी कभी कभी कहते हैं लोग ब्लाइंड हो जाते हैं। तो आई थिंक वो फेज़ है कि नहीं मेरे लिए भी यही सही है तो मैं अपने आप को कंट्रोल करूँ। तो यहाँ पे ओवरऑल में भी कहूँगी एक कंट्रोल दिखती है, बट कहूँगी इमोशंस है, मतलब लव है, या कहूँगी मिस्टेक करते हैं या जो भी ये गलती कर रहे हैं इन्हें रियलाइज़ है। तो कहूँगी आपके पर्सन रिग्रेट भी करते हैं लेकिन स्टिल कहूँगी अपने आप को यहाँ पे अगर कहूँ तो कंट्रोल करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं अपने लिए ज़िंदगी के लिए। चलिए देखती हूँ इस तरफ में क्या है, थर्ड की तरफ की ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं, आपके पर्सन की ओवरऑल सोच में क्या है, ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो आपकी प्रेजेंस जब आती है ना तो ओवरऑल में प्लानिंग जितना कर लो, बातें जितना कर लो, सरप्राइजिंगली भी बहुत कुछ कर लो, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल एनर्जीज में कहूँगी एक डुअल फेज आ जाता है, ओवरऑल में कहूँगी एक जगल फेज आ जाता है। इट मीन्स कि सॉल्यूशन वाइज इन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है, सॉल्यूशन लेने की सोच जरूर है लेकिन कंक्लूड नहीं हो रहा है एनर्जीज, मीन्स आपसे फुल्ली कट ऑफ की एनर्जीज नहीं है। तभी कहूँगी सही गलत करते हुए भी ना एक यहाँ पे शायद डिवाइन भी चाहते हैं कि ये भी इस वे में फेज में रहें। तो आई थिंक यहाँ पे चाहे जितनी भी अच्छी फेज चल रही हो बट कहूँगी ओवरऑल में जगल हो रहा है। अब देखती हूँ परिवर्तन स्वरूप ना किस हद तक है।
आपकी तरफ की एनर्जीज में जो आपके पर्सन किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं क्या है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं डिवाइन। आने वाले समय की रिश्ते में क्या परिवर्तन है बताएं डिवाइन। रिश्ते में क्या परिवर्तन है डिवाइन बताएं। देखो रिश्ते में ये बॉन्ड टूटने वाला भी नहीं है। अगर रिसेंट की अगर मैं बात करूँ तो आने वाले समय में एक स्टेबिलिटी दिख रही है आपकी तरफ में। बिकॉज लास्ट कार्ड अगर कहूँ एक पॉजिटिव एनर्जी, बिकॉज मैं कह रही हूँ ना इनको सही गलत पता तो है, मैनिफेस्ट भी करते हैं, तभी कहूँगी आपसे ना डिस्कनेक्ट करने का क्या। अगर यहाँ पे अगर कहूँ मिनिमम अगर बातें कर रहे हैं ना तो किस मुँह से बात करेंगे, ये कहूँगी ये चीज़ है। आपको पसंद करते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात वही आ जाती है कि कहें क्या, कैसे आपको क्या कन्विंस करे। बिकॉज ये कर तो रहे हैं गलती, यहाँ भी बहुत चीज़ें कर रहे हैं एंड यहाँ भी इनका दिल है कि इनको मत तीसरे को मानने की ज़रूरत है या कुछ भी है या फ़र्ज़ वाली बात है, तो यहाँ तो करना है इनको। तो आई थिंक यहाँ पे भी एक बॉन्ड है या आने वाले समय में जो कम्युनिकेशन अभी कट ऑफ है, तो होप फॉर द बेस्ट। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, इट मीन्स कि इमोशंस में थोड़ी प्रोग्रेस हो सकती है, तो आप पॉजिटिव होके रहें। देर विल भी कहूँगी आने वाले समय कम्युनिकेशन वर्बली पॉजिटिव होने की चांसेस हैं। चलिए देखती हूँ क्या है इस तरफ में। 2 ऑफ पेंटिकल्स तीसरे की तरफ की सिचुएशन को क्लेरिफाई करते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करे डिवाइन। थर्ड जो भी इन दोनों के बीच में है उन्हें बताएं, उनकी लाइफ में आने वाले समय में रिसेंट फ्यूचर्स की एनर्जीज बताएं डिवाइन। रिसेंट फ्यूचर्स की एनर्जीज, रिसेंट फ्यूचर्स की एनर्जीज डिवाइन बताएं आने वाले समय में। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। देखो यहाँ भी सेपरेशंस तो नहीं कहूँगी, लेकिन जो अभी इमोशनली एक अटैचमेंट ज़्यादा है ना, तो शायद कुछ हद तक डिटैच्ड होंगे एंड आपके पर्सन थोड़े से सही गलत को क्लियर कर पाएंगे। थोड़ा सा कहूँगी अपने लिए सेल्फिश होंगे। अभी शायद बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्क चल रही है, बट कहूँगी आने वाले समय में थोड़ा सा कंट्रोल होगा। इट मीन्स शायद यहाँ से कंट्रोल हो या कुछ हद तक चीज़ें हैंडल होंगी, तो इस तरफ में आपके लिए प्रोग्रेस दिखाएंगे। तो होप फॉर द बेस्ट कि मैं ये, बट यहाँ पे सेपरेशन में नहीं कहूँगी बिकॉज, लेकिन सेपरेशन ना होते भी कहूँगी थोड़ी सी सेल्फ एनर्जीज में जो अभी भर भर के कम्युनिकेशन या कहूँगी सरप्राइजिंगली चीज़ें कर रहे हैं ना, हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम के लिए कंट्रोल करें एंड आपके तरफ में जो अभी नहीं दिखा रहे हैं प्रोग्रेस, हो सकता है थोड़ी कम्युनिकेट करें। बिकॉज आप दोनों में कहूँगी कम्युनिकेशन 0 लेवल की है। नो कांटेक्ट तो नहीं कहूँगी, बट अटैचमेंट भी नहीं है। मतलब खोए खोए से बात करना, थोड़ा करना फिर ऑफ कर देना, वो चीज़ें हैं। तो देर इज़ अ कहूँगी एक टाइम, मतलब थोड़ा सा कनेक्शन बढ़ेगा शायद। अब देखते हैं जो तीसरा है ना वो क्या सोचता है। ओके, अब थर्ड की एनर्जीज देखते हैं। जो भी तीसरा आप दोनों के बीच में है वो आपके पर्सन को किस वे में व्यू करता है, उन दोनों की सिचुएशन में तीसरे की क्या है सोच, तीसरे को फोकस करें। थर्ड जो भी है जिसकी वजह से ये रिश्ते में दरार है, तीसरा यूनिवर्स, तीसरा जो भी है उसकी इंटेंशंस बताएं यूनिवर्स। थर्ड की इंटेंशंस बताएं यूनिवर्स। तीसरा जो भी है उनकी इंटेंशंस बताएं यूनिवर्स। थर्ड तीसरा तो काफ़ी गुस्से वाला है। आई थिंक एग्रेशन, गुस्सा, स्पाई बना हुआ है आपके पर्सन की तरफ में। कहूँगी नज़रें गड़ा के रखा है ये जो भी ये पर्सन है। काफ़ी ज़्यादा कहूँगी नज़र बहुत तेज़ है इनकी। काफ़ी चीज़ों में कहूँगी काफ़ी चीज़ें ढूंढ लेते हैं कि एक मिस्टेक्स भी अगर आपके पर्सन या कुछ चीज़ें हाइड करेंगे ना, ये कहीं ना कहीं कहूँगी शार्प विजन। इस कार्ड के लिए अगर कहूँ तो शार्प, तुरंत समझ जाना कि ये क्यों कर रहे हैं क्या। तो काफ़ी इनकी नज़र काफ़ी हाई है अभी। देखो अगर दिल से अगर कहूँगी इनकी सोच में तो हील कर रहे हैं, एक न्यू ब्लेसिंग्स को लाना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से होल्ड हैं एंड देखो लव करते हैं। तो देर इज़ अ लव, जहाँ हो वहाँ पे पॉज फेस इंसान गुस्सा होता है। बिकॉज अगेन कहूँगी आपकी प्रेजेंस आ जाती है, तो यहाँ पे दिल सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या कहूँगी स्टेप अप नहीं हो पा रहा है। एक्शंस जो ये पर्सन लेना चाह रहे हैं ना सही से, वो हो नहीं पा रहा है। एक्शन तो है कि पूरी तरह से आपसे कट ऑफ हो एंड आपकी तरफ में मतलब कि इनकी तरफ की बॉन्ड सही हो, लेकिन इन्हें लगता है कि इनका प्यार तो सच्चा है, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं कुछ फेक लव हो जाता है इनकी तरफ में, या आपके पर्सन थोड़े से फेक हो जाते हैं एंड कुछ चीज़ों में जो ये कमिट चाहते हैं शायद आपके पर्सन थोड़ा डिले कर रहे हैं। तो आई थिंक
इनकी जगलिंग, इनको इनकी इंट्यूशंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो इन्हें लगता है कि आपसे सेपरेट कर पाना काफ़ी टफ वर्क है एंड आपकी प्रेजेंस जाती ही नहीं है। एंड ये कहूँगी इनकी विश डिज़ायर्स है कि इनके साथ में कहूँगी इमोशन, अभी अगर कहूँ ना पर्सन इमोशनली प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जो इनकी विश है कि आपके पर्सन करे, आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, इसके ऊपर में वर्क भी कर रहे हैं एंड नज़रें भी काफ़ी तेज बना के रखे हैं आपके पर्सन के ऊपर में। चलिए देखिए ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं। देखो खोने की तो ये सेपरेशन बिल्कुल होने की मतलब नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह सेपरेशन में जाएं। इतना ज़्यादा बात करो या इतना ज़्यादा अपने आप की प्रेजेंस को बढ़ा के रखो या इतनी ज़्यादा नज़र करके रखो ना कि आपके पर्सन आपके तरफ में आ ही ना पाए। ये कहूँगी तीसरे की इंटेंशंस हैं। देखो सो मच क्लेवर एनर्जीज। देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स जो है मनसा वो बताना नहीं है, नज़रें पूरी हाई करके रखनी है। ये कार्ड अगर कहूँ तो क्लेवर चीज़ को कि मतलब आपके पर्सन के ऊपर में इनकी इतनी निगाहें तेज हैं, इतनी शार्प विजन करके रखे हैं कि ये कुछ भी स्टेप आपके तरफ में ना ले पाए। मतलब कहूँगी एक हर्डल्स बन के हैं, रुकावट, क्योंकि इतना भर भर के इमोशन या कहूँगी इमोशनली बातें करते हैं ये पर्सन। बिकॉज इन दोनों की अगर कहूँ ना, आपके पर्सन की भी एनर्जीज में मैंने चेक किया कि काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं एंड इनकी भी है, तो इतनी ज़्यादा इमोशनली बातें करते हैं कि ये आपकी तरफ में प्रोग्रेस ना कर पाए। बिकॉज ये कहीं ना कहीं लगता है कि ये करते हुए भी चीज़ें जगल हो रही हैं, टाइम लग रहा है, कब परिवर्तन होगा, वेटिंग मतलब ख़त्म करना चाहते हैं। एंड देखती हूँ सिचुएशन को क्लेरिफाई करके 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। इनकी चालाकी या ये जो मनसा है इसको क्लेरिफाई करते हैं। आने वाले समय में क्या चीज़ें परिवर्तन स्वरूप हैं। देखो झूठ सच सही गलत करते हुए कहना इनको एक ये काफ़ी फोकस्ड हैं। इनकी इंटेंशंस कहूँगी जो भी रहे, लेकिन ये अपनी बातों पे अडिग रहेंगे एंड आपकी तरफ आने से काफ़ी रुकावटें लाएंगे। बिकॉज इनकी भी कहूँगी नींद खोई हुई है एंड ये जो इतना टाइम लग रहा है चीज़ों में ना, तो आपकी तरफ में तो लाने में कहूँगी ये बिल्कुल आने नहीं देंगे। बिकॉज अगेन कहूँगी स्वॉर्ड्स इमोशंस को कंट्रोल करेंगे एंड अपनी विल पावर पे काम कर रहे हैं। इनकी अगर कहूँ तो विल पावर एंड काफ़ी कहूँगी शायद कुछ लोगों के लिए कहूँ तो ये ब्लैक मैजिक की भी हो सकती है सिचुएशन की ये पर्सन उनके ऊपर करते हो, या नहीं ब्लैक मैजिक तो इतनी तरह से मैनिपुलेटिव बातें कि आपके पर्सन ना जा पाएँ इनको छोड़ के, या इनकी बातों को मना ना कर पाएँ, क्योंकि ये कुछ मनवाने की भी बात कहूँगी। ये कुछ तो है जो मनवाना चाहते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन की एनर्जीज एंड वो भी कहूँगी इमोशंस में कंट्रोल करने की, या जो ये चाहती हैं मनसा वो कहूँगी ये करवाने की कोशिश, चाहे जैसे भी हो। चलिए देखती हूँ अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। डिवाइन के अकॉर्डिंग डिवाइन बताएं, आपकी टाइमिंग बताएं डिवाइन क्या है इस रिश्ते में। डिवाइन टाइमिंग, लास्ट शफल, डिवाइन टाइमिंग। इट्स अप टू यू डिसाइड नाउ। अब आपको देखो डिवाइन आपके ऊपर में भी छोड़ रहे हैं कि अलाउ इट टू हैपन ऑर्गेनिकली, खुद से होने दीजिए प्रोग्रेस में। जो चीज़ें आप करके भी अगर नहीं उसको आप बदल पा रहे हो ना, तो कुछ चीज़ छोड़ दीजिए। एंड आपको अगर कुछ अभी डिसीजन लेने का मन कर रहा है तो आई थिंक कुछ भी चीज़ें देखो, एंजलिक मैसेज में भी ये बातें हैं कि नथिंग इज स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर। तो आपको अगर कुछ अभी करने का मन है, जिस वे में आपका दिल कहता है या दिमाग को चीज़ें या कुछ लोग आपको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, तो मन अगर जो चीज़ कह रहा है वो चीज़ें करो। एंड जो चीज़ करके भी अगर प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे तो अलाउ इट, कहूँगी ऑटोमेटिकली चीज़ें होंगी, ऑर्गेनिकली इसे इम्प्रूव होने दो। शायद आपकी मैनिफेस्ट या आप जो करोगे, शायद जो भी चीज़ें आप करोगे पॉजिटिव होके या नहीं कर पा रहे हो, तो शायद आपकी कमी इन्हें खले एंड इनकी समझ में कहूँगी आपकी प्रेजेंस बढ़े, तो शायद ये आपको समझें एंड आपकी तरफ में खींचे चले आएँ। तो पॉजिटिव एनर्जीज तो हैं। लास्ट कार्ड अगर कहूँ तो 11 एनर्जीज हैं। होप फॉर द बेस्ट एंड कहूँगी एफर्म करो ऐसी एनर्जीज को कि लाइफ ब्यूटीफुल हो जाए। अगर स्टक है तो ब्यूटीफुल हो, बिकॉज देखो स्टिल कहूँगी ये होती तो एक जनरल एंडिंग्स है। एंड अगर आप मेरे से कहूँगी पर्सनली अपने लिए अगर रीडिंग कराना चाहते हो, अगर किसी भी तरह की लाइफ में स्टक महसूस करते हैं, कोई तीसरे की वजह से सिचुएशन बिल्कुल ही स्टक है,
एंड क्लियर करना चाहते हो एंड कुछ अगर जानना चाहते हो फ्यूचर्स के रिगार्डिंग, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। डू अ व्हाट्सएप मैसेज, कॉल ना करें, मैसेज करें, मैं ज़रूर रिवर्ट करूँगी। एंड होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।